नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल जनगणना यानी कि सेंसर से जुड़े हुए जो कि 27 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जनगणना 2027 में चल रही है और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में बनने ही चाहिए और बिल्कुल बनेंगे भी। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे। बिल्कुल अगर पढ़ने के उद्देश्य से क्लिक किए हैं तो बिल्कुल बन रहेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे हम जनगणना से जुड़े हुए। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में जनगणना किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। तो भारत में जो जनगणना है, सेंसस है, ये आयोजन जो है कौन करता है, तो ये करता है गृह मंत्रालय। बिल्कुल बी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, गृह मंत्रालय क्या है, आयोजित करता है। लेकिन जबकि डेटा संग्रह की बात करेंगे तो यह जो है एनएसएसओ द्वारा जो है किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, एनएसएसओ क्या करता है, तो डेटा का संग्रहण का काम करता है। आगे बात करेंगे, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो 2027 के लिए अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं जनगणना के लिए, तो सुदर्शन जो है पटनायक को बिल्कुल नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के पद पे, जो कि हैं उड़ीसा से। कहां से हैं, बिल्कुल उड़ीसा के निवासी हैं। आगे बात करते हैं, तो भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। बिल्कुल जनगणना से महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में बनेंगे, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बिल्कुल जनगणना से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर देखें, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात हो रही जनगणना किस अधिनियम के तहत जो है आयोजित की जाती है, तो ये आयोजित होती है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। बिल्कुल सी हो जाएगा। और इसी के तहत जो है हर साल क्या है, 10 साल के आयोजन की जो है बात यहाँ पे करें तो हर 10 साल बाद जो है इसका आयोजन जो है किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि जनगणना 2027 में डेटा संग्रह के लिए किस मुख्य तरीके का उपयोग किया जा रहा है। यानी 2027 में जो जनगणना हो रहा है, इसमें डेटा संग्रह किस माध्यम से किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन और सेल्फ इन्यूमरेशन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें क्या है, ऑनलाइन जो है अपना जो है डेटा खुद जो है आप साझा कर सकते हैं, यानी अपने बारे में खुद जो है ऑनलाइन आप जानकारी दे सकते हैं। तो बिल्कुल इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से क्या है, चीजें जो है यहाँ पे एकत्रित की जाती हैं जनगणना की डेटा की बात करें तो। 5 नंबर की बात करते हैं, शुरुआत से लेकर अब तक और स्वतंत्रता के बाद से जनगणना 2027 का क्रम क्या है। यानी अगर हम बात करें अब तक जनगणना कितनी बार हुआ है और स्वतंत्रता के बाद कितने नंबर का है, यह जो है पूछा जाए तो अब तक जो है 16वीं जनगणना हो रही है अब तक। लेकिन अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाएगी तो 8वीं जनगणना रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यानी अब तक भारत में 16वीं जनगणना ये है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोनों चीजें। 6 नंबर कहता है जनगणना 2027 के पहले चरण में क्या कार्य किया जाएगा। यानी जो पहला फेज रहेगा जनगणना, क्योंकि ये 2 चरणों में होने वाली है। जनगणना कितने चरणों में होने वाली है, 2 चरणों में। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे पहले चरण में क्या किया जाएगा। तो पहले चरण में उद्देश्य क्या होगा, घरों की लिस्टिंग करना। बिल्कुल हाउस लिस्टिंग करना क्या है, पहले जो है फेज का काम है। और दूसरे फेज की हम लोग जब बात करेंगे तो चरण में जो है क्या होगा, जनसंख्या की गणना की जाएगी। तो पहले हाउस लिस्टिंग की जाएगी पहले फेज में, और जब दूसरा फेज होगा कि 2 फेज में होने वाला, दूसरे फेज में क्या जनगणना, यहाँ पे जनसंख्या की गणना की जाएगी दूसरे फेज में। आगे बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों और लद्दाख में जनगणना 2027 की शुरुआत के लिए संदर्भ तिथि क्या है, यानी कब शुरुआत की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में बात हो रही है, लद्दाख में बात करें जनगणना 2027 की शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी बिल्कुल 1 अक्टूबर 2026 को। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो है मार्च 2027 तक जो है बिल्कुल चलेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, जनगणना 2027 के आधिकारिक पुरुष शुभंकर का नाम क्या है। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक जो है पुरुष शुभंकर की बात करेंगे तो उसका नाम रखा गया है विकास। क्या रखा गया, बिल्कुल विकास रखा गया है। और इस जनगणना के जो है 2 शुभंकर है। बिल्कुल ध्यान रखें कितने शुभंकर हैं, तो बिल्कुल 2 शुभंकर हैं, जिसमें से पुरुष का हमने देखा विकास नाम है, और महिला का अगर शुभंकर आपसे पूछेगा ध्यान रखेंगे प्रगति नाम है। क्या नाम है, बिल्कुल महिला के लिए प्रगति है, यानी महिला जनगणना कर्मी की बात करेंगे तो प्रगति नाम से क्या है यहाँ पे शुभंकर रखा गया है। आगे बात करते हैं, जनगणना 2027 की आधिकारिक महिला शुभंकर। बिल्कुल वापस हमसे पूछ लिया तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रगति हमने देखा अभी, तो ये आप राइट कर देंगे। 10 की बात करते हैं, इस बार की जनगणना 2027 में कौन सा नया मानदंड जोड़ा गया है। यानी 2027 का जो जनगणना जो हुआ, इसमें क्या नया चीज है, क्या जो है नए क्राइटेरिया जो है इसमें जोड़े गए हैं। तो क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे, इसमें नया क्राइटेरिया क्या है कि जाति आधारित जनगणना होगी, यानी कास्ट बेस्ड सेंसस। इस बार जात भी पूछा जाएगा कि हाँ किस जात से कौन जो है बिलोंग करता है।
आगे बात करते हैं जनगणना 2027 का स्वरूप कैसा होगा। बिल्कुल इसका स्वरूप पूछ रहा है, 2027 की जनगणना की बात करेंगे तो इसका स्वरूप जो है होने वाला है पेपरलेस और डिजिटल। बिल्कुल किस माध्यम से होगा, तो ध्यान रखेंगे कोविड के कारण जो है देरी के बाद ये जनगणना हो रही है, लेकिन अब ये जनगणना जो है पहली बार पूर्णतः जो है डिजिटल और पेपरलेस रूप से जो है आयोजित की जा रही है। आगे बात करते हैं जनगणना के पहले चरण में कुल कितने प्रश्न अधिसूचित किए गए, यानी कितने प्रश्न जो है जनगणना में पूछे जाएंगे। पहले फेज की बात करेंगे, पहले चरण की बात करेंगे तो कुल लोगों से जो है कितने प्रश्न, 33 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है जनगणना 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है। जो जनगणना की जा रही है, लोग जाकर जो बातें पूछेंगे, लोगों से प्रश्न करेंगे, ये कितनी भाषाओं में होगा, तो ये होगा 16 भाषाओं में। बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान की जो आधिकारिक भाषा वो क्या है, 22 है। बिल्कुल संविधान जिसे क्या है मान्यता प्राप्त करना है, जिसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक वगैरह और शेयर वगैरह बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होता है सब करना, तो जरूर आप लोग किया करें। और रेगुलर अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। आप हमारे चैनल के माध्यम से ग्रुप डी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है एनटीपीसी की बेहतरीन जो है तैयारी आप सभी की जो है चल रही है अंडर ग्रेजुएट की, तो बिल्कुल आप तैयारी जो है हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़िएगा, बिल्कुल फ्री होता है। चलिए आगे बात करेंगे तो घर घर जाकर डेटा एकत्र करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा डिजिटल हो रहा है जनगणना, तो किस ऐप का उपयोग किया जा रहा है, तो हाउस लिस्टिंग एप्लीकेशन, ठीक है, ऑपरेशन ऐप यहाँ पे है। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप का जो उपयोग किया जा रहा है, जिसमें लोग क्या है ऑनलाइन जो है डेटा को जो है संग्रहित कर रहे हैं, डेटा को फीड कर रहे हैं। 15 नंबर कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख है, कि भारतीय जनगणना भारत में की जाएगी, इसका उल्लेख जो है किस जो है अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो 246 में। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल 246 आर्टिकल में देखने को मिलता है, और इस माध्यम से जनगणना भारत में की जाती है। आगे बात करते हैं जनगणना संविधान की किस सूची का विषय है, यानी किस सूची में आते जनगणना, कौन करा सकता जनगणना। तो ध्यान रखें जनगणना की बात करेंगे तो भारत सरकार जिसे क्या करती है, तो बिल्कुल कराती है, और ये केंद्र सरकार का विषय है। किसका है, तो बिल्कुल केंद्र सरकार का विषय है, और ये जो है संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में जो है शामिल है। आगे बात करेंगे वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना जो है आयुक्त की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मृत्युंजय कुमार, ऑप्शन बी हो जाएगा। साथ में ध्यान रखना है कि यह जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड पर बनी समिति के सदस्य भी हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे इनके बारे में। 18 की बात करते हैं, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। पहली बार जनगणना पूछी जा रही है, ध्यान रखेंगे 1872 में पहली बार जनगणना भारत में हुई थी। किसके समय में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, तो बिल्कुल बी आप क्या करेंगे, तो राइट कर देंगे। 19 नंबर की बात करेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना रहा। 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 2011 के अनुसार जो है 74% था। बिल्कुल आप सी क्या करेंगे, राइट करेंगे। और ये जो है इसमें केरल क्या है, तो सबसे ऊपर जो है बिल्कुल केरल था, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 2011 के अनुसार ये है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए बिल्कुल आप बता दें, आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी रेगुलर जो है पढ़ सकते हैं, जो कि रेगुलर 20 करंट अफेयर जो है कवर कराए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण जो है फैक्ट के साथ, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप डेली जुड़िए सुबह जो है 6 बजे। चलिए आगे बात करें, 20 नंबर है, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई थी। कहाँ पे, बिल्कुल नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की बात अगर करेंगे, बिल्कुल नकारात्मक है, तो ये दर्ज की गई नागालैंड में, बिल्कुल सी हो जाएगा। तो ये थे हमारे स्टूडेंट 20 जो है महत्वपूर्ण जनगणना से जुड़े हुए प्रश्न, हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखें तो इंपॉर्टेंट रहे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे। लाइक वगैरह नहीं किए तो बिल्कुल निवेदन रहेगा फिर से जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल निवेदन है जरूर सब्सक्राइब करें। ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा इसका लगता नहीं है। आपके लिए बेहतरीन जो है मैं यहाँ पे की जाती है, बेहतरीन कंटेंट लेके आते हैं, बिल्कुल आप लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।